हम बात करेंगे आज एंसेस्ट्री लाइन ऑफ ह्यूमन की। मानव की जो उद्विकासीय यात्रा है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप्लियोपिथेकस की। प्रोप्लियोपिथेकस जो है, ऐसा माना जाता है कि 30 से 50 मिलियन ईयर पहले ओलिगोसिन युग के अंदर इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको ओलिगोसिन एप भी कहा जाता है। तो ये मानव नहीं है, ये वन मनुष्य थे जिनको प्रोप्लियोपिथेकस कहा जाता है। प्रोप्लियोपिथेकस के बाद में इजिप्टोपिथेकस का विकास हुआ। ये इजिप्टोपिथेकस मियोसिन की शुरुआत के अंदर उत्पन्न हुए थे और ओलिगोसिन के अंत में उत्पन्न हुए थे। तो जब मियोसिन शुरू हुआ था तो इजिप्टोपिथेकस का विकास हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है इजिप्टोपिथेकस एप। फिर प्रोकॉन्सल जो है वो इजिप्टोपिथेकस के बाद में विकसित हुए। ये प्रोकॉन्सल जो है वो ह्यूमन और एप इन दोनों के ही मिश्रित पूर्वज कहे जाते हैं, मिक्स्ड एंसेस्टर है ये सारे के सारे जो प्रोकॉन्सल के जो जीवाश्म हैं वे हमको मियोसिन रॉक से प्राप्त हुए थे। वेस्ट अफ्रीका के अंदर विक्टोरिया एक झील है, उस विक्टोरिया झील में लीके के द्वारा इसकी खोज की गई थी प्रोकॉन्सल की। तो देखो 3 याद रखने हैं, प्रोप्लियोपिथेकस के बाद में इजिप्टोपिथेकस और इजिप्टोपिथेकस के बाद में प्रोकॉन्सल। अब प्रोकॉन्सल के बाद में आया ड्रायोपिथेकस। 12th NCERT के अंदर ड्रायोपिथेकस से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमको ये जो स्टार्टिंग वाले जो 3 हैं, ये तीनों के दिमाग में रखने हैं। बातें याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ हमने पढ़े हुए हैं ऐसी चीज़ें, ये होना चाहिए। अब प्रोकॉन्सल के बाद जो ड्रायोपिथेकस का विकास हुआ उसका समय है 20 से 25 मिलियन ईयर अगो। 20 to 25 मिलियन ईयर अगो ड्रायोपिथेकस जो है वो डेवलप हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि ड्रायोपिथेकस जो है वही एंसेस्टर है मॉडर्न एप के, जो आधुनिक वन मानुष है। अगर उनके पूर्वजों की बात की जाए तो वो कौन है? वो है ड्रायोपिथेकस। ठीक है, अब ड्रायोपिथेकस के क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स क्या है देखो। तो इनके अंदर सेमी इरेक्ट पोस्चर है। जैसे वन मानुष या गोरिल्ला अगर देखे होंगे तो वो किस प्रकार से खड़े रहते हैं, आधे मतलब उर्ध्व स्थिति में खड़े रहते हैं, सेमी इरेक्ट पोजीशन बोलते हैं उसको। तो ड्रायोपिथेकस भी उसी प्रकार से खड़े रहते थे। इनके 4 लिम्ब जो थे वो लॉन्ग थे, मतलब जो आगे वाली भुजाएं थी वो लंबी थी। अब अगर हम दांतों की बात करें तो पॉइंटेड थे, नुकीले दांत इनके अंदर पाए जाते थे। और इनका रहवास अगर हम देखें, हैबिटेट अगर इसका नेचर देखें कहाँ रहते थे ये, तो ये वृक्षों के ऊपर रहते थे, ये ट्री के ऊपर रहते थे। ये पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। ठीक है, खाने के मामले में देखें तो ये फ्रूट ईटर थे, शाकाहारी थे, फलों को खाते थे और पत्तियों को खाते थे। इनका जो जबड़ा है वो यू शेप का जबड़ा है, यू शेप जो इसके अंदर पाया जाता है। ये सारे के सारे ड्रायोपिथेकस के कैरेक्टर है। ठीक है, ड्रायोपिथेकस को क्या बोलते हैं? एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न एप। ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि मॉडर्न एप का एंसेस्टर या पूर्वज कौन है आधुनिक वन मानुष का, तो वो है ड्रायोपिथेकस। और इसकी शुरुआत होती है 20 से 25 मिलियन ईयर को पहले। फिर रामापिथेकस आ जाता है। ड्रायोपिथेकस से रामापिथेकस के जो विकास है वो 14 से 15 मिलियन ईयर को पहले हुआ था। रामापिथेकस से बाद में हमें शिवापिथेकस, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और शिवापिथेकस के बाद कैनियापिथेकस की जानकारी मिलती है। 3 है, तीनों ही सेगमेंट में ही दिमाग में रखने हैं, मतलब तीनों ही ग्रुप में दिमाग में रखना है। रामापिथेकस, शिवापिथेकस एंड कैनियापिथेकस। देखो ये जो दोनों है रामापिथेकस और शिवापिथेकस, ये हिमालय के अंदर जो शिवालिक माउंटेन वाला जो रीजन है वहां से हमको इसकी जो फॉसिल्स है वो प्राप्त हुए थे, जीवाश्म प्राप्त हुए थे। इसीलिए देखो रामापिथेकस और शिवापिथेकस नाम से ही मालूम चल जाता है कि कुछ ना कुछ इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उससे इसका कुछ रिलेशन है। फिर कैनियापिथेकस, इसके आगे कैन्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कैन्या से मिले थे हमको। और प्लियोसिन जो एरा था, प्लियोसिन जो समय काल था उसके अंदर कैनियापिथेकस की खोज हुई थी। ये एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, मतलब मानवों के अगर पूर्वजों की बात की जाए तो यहीं से जो है वो चालू हो जाता है कैनियापिथेकस से। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। इसके जो कैरेक्टर थे वो ड्रायोपिथेकस के लगभग थोड़े समान ही थे। अब ड्रायोपिथेकस के क्या कैरेक्टर थे हमने पढ़ लिए हैं। सेमी इरेक्ट पोस्चर था, 4 लिम्ब लॉन्ग था उसका, टीथ पॉइंटेड था, हैबिटेट जो है वो कैसा था कि वो पेड़ों पर रहते थे, फुल हेयर थे उनके पास में, जो फ्रूट ईटर थे उनकी खाने की जो हैबिट थी वो, और यू शेप का जॉ था। ठीक ऐसे ही कैरेक्टर हमको कैनियापिथेकस में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तरफ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसका समय काल याद रखना है 2 मिलियन ईयर अगो। देखो तीनों का समय काल याद रखना है, इसका 20 to 25 ये ड्रायोपिथेकस का, फिर 14 to 15 जो है वो रामापिथेकस का, और 2 मिलियन ईयर्स अगो याद रखना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का।
अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, इस पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा जाता है वो है ये कि ये ह्यूमन और जो वन मानुष थे, जो एप थे, उनके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ ह्यूमन एंड एप? तो हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्योंकि यहाँ से हम एक डिवीजन पढ़ लेते हैं। जब हम प्रोप्लियोपिथेकस से लेकर के ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक अगर हम इस पूरी लाइन को देखें तो इसके अंदर जो है वो अभी तक हमें वन मानुषों जैसे ही कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, कि जैसे एप के जो कैरेक्टर होते थे वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, अब इसमें जो है वो इसके बाद जितने भी जो हमें फॉसिल्स मिले उसमें ज़्यादातर जो क्लोजनेस है वो ह्यूमन के पास में हमको देखने को मिली। ह्यूमन के कैरेक्टर जो है वो अब उसमें ज़्यादा आएंगे। तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। देखो वापस से दो प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एक तो है एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, अगर हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं और अगर वहाँ ऑप्शन में ये कैनियापिथेकस लिखा हुआ है तब तो हम कैनियापिथेकस जो है उसको टिक मारेंगे। लेकिन अगर वहाँ कैनियापिथेकस जो है वो नहीं है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे रखा है तो हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहेंगे, क्योंकि यही कनेक्टिंग लिंक थी ह्यूमन और एप के बीच की। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? देखो तो अफ्रीका के जो ग्रासलैंड जो है वहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी। फिर जो प्रोफेसर रेमंड डार्ट थे, उन्होंने अफ्रीका का एक रीजन था टुआंग नाम का, वहाँ से इसकी जो है वो खोज की थी। और जो इनको जो बेबी मिला था, मतलब इसका जो फॉसिल्स मिला था वो एक छोटे बच्चे का था, 5 से 6 साल का एक छोटा बच्चा था, उसका स्कल मिला था। उस स्कल को देख करके उन्होंने कहा कि ये जो स्कल है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का हो सकता है और 5 से 6 साल के बच्चे का ये स्कल है। और उसको जो नाम दिया था वो दिया था टुआंग बेबी। तो टुआंग क्या है? अफ्रीका का रीजन है, ठीक है। और जो टुआंग बेबी है वो वास्तव में क्या नाम है किसका, अगर हम बात करें कि वो कौन था, तो वो टुआंग बेबी जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये इनके पास में क्या है, देखो चीज़ें याद रखनी है हमको कि ये अब हथियारों का इस्तेमाल करते थे। स्टोन के इनके वेपन थे, पत्थर जो है वो इसके ये हथियार बना करके काम करते थे। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 600 सीसी के आसपास। इनका जो हम बात करें जो जॉ का शेप है वो यू शेप है ना। अभी तक ये धीरे धीरे विकास हो रहे हैं। हमारा जो जॉ है वो किस टाइप का है? सेमी क्रेसेंटिक टाइप का है, अर्धचंद्राकार प्रकार का है। इनका जॉ था वो यू शेप का था, ठीक है। इनके जो तीत थे पॉइंटेड थे। देखो अभी हमने यहाँ पे भी ऊपर पढ़े थे, ड्रायोपिथेकस के भी पॉइंटेड ही थे, यहाँ पर भी इनके पॉइंटेड ही है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर भी। पोजीशन कैसी थी? अब ये सीधा खड़ा होने लग गए थे, यहाँ ये सेमी इरेक्ट पोजीशन है, ठीक है। जो पोस्चर है, बॉडी का जो पोस्चर है वो कैसा है? सेमी इरेक्ट। किसका? ड्रायोपिथेकस का। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कैसा है? अभी ये इरेक्ट पोजीशन जो है वो जैसे ह्यूमन खड़ा रहता है उस टाइप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी उस वक्त खड़ा होने लग गया था। डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो ह्यूमन के जैसा ही है, 2 1 2 3 और 2 1 2 3 × 2, मतलब जो जबड़ा है उसके अंदर जो दांत होंगे तो दांतों का जो दंत सूत्र होता है वो 21-23 है। इनके जो वर्टिब्री होती है, जो कशेरुक दंड था उसके अंदर लंबर कर्व पाई जाती थी। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में जो चीज़ें दिमाग में रखनी है वो यही है कि 600 सीसी का दिमाग है, यू शेप जॉ है, पॉइंटेड टीथ है, इरेक्ट पोजीशन है, डेंटल फार्मूला ह्यूमन के जैसा है, लंबर कर्व पाई जाती थी इसके अंदर, और वीपन जो है वो स्टोन वीपन को यूज करते थे ये। तो यहाँ ये हम एंसेस्ट्री लाइन ऑफ ह्यूमन के अंदर बात कर रहे थे। तो एंसेस्ट्री लाइन ऑफ जो ह्यूमन है उसके अंदर हमें ये जो यहाँ तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो लाइन है यहाँ तक याद रखना है। प्रोप्लियोपिथेकस, एजिप्टोपिथेकस, प्रोकॉन्सल, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, सिवापिथेकस, कैनियापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जो विकास होगा वो अब ह्यूमन का विकास होने लग जाएगा। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके आगे बात करेंगे।